आपको मालूम है एक स्टडी में पाया गया है कि ज़्यादातर लोगों को वाइट मग में कॉफ़ी पीना पसंद होता है क्योंकि इससे उनके दिमाग को ऐसा लगता है कि कॉफ़ी अच्छा टेस्ट कर रही है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट कर रही है बजाय किसी डार्क मग के। मेरा नाम है वारिस शर्मा, आप देख रहे हो अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स। गलत बोल दी ना। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है वारिस शर्मा, आप देख रहे हो। देखो इसको, आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। एक बारी और आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने गीले नोटों पर प्रेस जरूर की होगी कि गर्म हो जाए और बिल्कुल करारे हो जाए, लेकिन हिताची का एक एटीएम हुआ करता था जिसमें वो भी यही सब चीज़ें किया करते थे। लेकिन वो गीले नोटों को सुखाने के लिए नहीं बल्कि नोट पे लगे हुए बैक्टीरियाज को मारने के लिए किया करते थे, जिनको वो प्रेस करते थे एटीएम के अंदर ही, और वो करीबन 200 डिग्री तक गर्म होने के बाद में आपके हाथों में आते थे। आजकल आपके आसपास में बहुत सारे शॉपिंग सेंटर खुल चुके हैं जहां पर आप जाते हो शॉपिंग करने के लिए, उसके बाद में सामान लेते हो वहां से और बिलिंग काउंटर पर वो सामान लेके पहुंच जाते हो। इसे बोलते हैं सेल्फ सर्विस स्टोर, जहां पर आप खुद ही सामान उठा के लाते हो। लेकिन दुनिया का सबसे पहला सेल्फ सर्विस स्टोर दरअसल पिगली विगली था, जो कि 1916 में खुला था। ये एक ग्रोसरी स्टोर था जहां पर आप खुद से ही शॉपिंग करके बिलिंग काउंटर पर उसका बिल बनवाने के लिए पहुंच जाया करते थे। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि आपको जो भी खरीदना होता था सामान, वो बताना पड़ता था दुकानदार को कि मुझे ये सामान लेना है, तो वो जाता था वो सारा सामान लेने के लिए। लेकिन इसके बाद में सारा माहौल ही चेंज कर दिया शॉपिंग सेंटर का पिगली विगली ने। आजकल लोग अपने साथ हर जगह सेल्फी स्टिक तो जरूर लेके जाते हैं, चाहे वो कहीं भी घूमने के लिए चले जाएं। लेकिन अगर डिज्नी थीमलैंड पार्क आप जाते हो तो वहां पर सेल्फी स्टिक बिल्कुल भी लेके मत जाना, क्योंकि वो आपसे आपकी सेल्फी स्टिक लेंगे, उसके बाद में उसके 2 टुकड़े करके आपको हाथ में पकड़ा देंगे और उससे डांडिया खेलते हुए अपने घर चले जाना, क्योंकि वहां पे वो अलाउड नहीं है, वो बैन है वहां पे। क्यों भाई? उनकी मर्जी, उनका थीम पार्क है, और रीज़न तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से रीज़न हो सकता है कि वहाँ पे कई सारे झूले हैं और अगर आप सेल्फी स्टिक लेके उन झूलों के बाहर करते हो तो भैया खंबे वंबे में लग सकती है, आपका फ़ोन नीचे गिर जाएगा, सेल्फी स्टिक टूट जाएगी, टूटने के बाद में किसी की आंख नाक में लग सकती है। तो ये रीज़न हो सकता है। आप सभी लोग जीमेल का तो यूज़ करते ही होंगे, लेकिन पहले के वक्त में हॉटमेल भी बहुत पॉपुलर हुआ करता था जिसको लोग यूज़ किया करते थे। लेकिन 1999 में इसमें एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी बग पाया गया था, जहाँ पर कोई भी बंदा किसी का भी ईमेल एक्सेस कर सकता था बड़े ही आराम से। बस उसको पासवर्ड की जगह पर डालना होता था EH डॉट, जिसके बाद में वो उसके ईमेल में एंटर कर जाता था। जिस तरीके से हम में से ज़्यादातर लोग अपनी पर्सनैलिटी को सही रखना चाहते हैं, साफ सुथरा दिखना चाहते हैं, मतलब अच्छा दिखना चाहते हैं बेसिकली। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर बंदा है तो वही अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है, हर बंदा अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है, अच्छा देखना चाहता है। इसी तरीके से चींटियों के ऊपर भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें उनके ऊपर एक नीली डॉट डाल दी गई थी। करीबन 24 चींटियों पर एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसमें से 23 ने वो डॉट बाद में स्क्रैच करके, मतलब खुजा खुजू के किसी तरीके से हटा दी थी, जिससे ये पाया गया स्टडी में कि चींटियां भी अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहती हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने ये तरीका यूज़ किया होगा कि उनके पुराने रेडियो या फिर टीवी कई बार ख़राब हो जाते हैं तो वो धपाधप मारा करते थे उनको, इससे वो ठीक हो जाया करते थे। और यही सेम तरीका एप्पल वालों का भी हुआ करता था। जब भी पुराने जो एप्पल के कंप्यूटर होते थे वो ख़राब हो जाते थे, उसके बाद में लोग फ़ोन करके पूछते थे, अरे भैया एक सही नहीं चल रहा है, क्या करें इसके साथ में? वो बोलते थे इसको 2 इंच ऊपर उठाओ और पटक दो, ठीक हुआ तो हुआ, वरना यहाँ भेज देना। अगर मैं आपको गूगल पर सर्च करने के लिए एक नंबर दूं 2415439903, जिसको सर्च करने के बाद में आपको जो सर्च रिजल्ट मिलेगा उसमें जितनी भी इमेजेस होंगी, लोगों ने उसमें फ्रिज के डीपर में अपना मुंह दिया होगा। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल ये हुआ है मेटा टैग की वजह से। दरअसल इमेजेस की जब भी आप सर्चिंग करते हो तो यहाँ पर इमेज तभी आपके सामने आती है जब उसमें मेटा टैग होता है कि भैया ये एप्पल की इमेज है, तो उसमें एप्पल लिखा होगा उसके मेटा टैग में, तभी वो आपको सर्च रिजल्ट में मिलती है। इस इमेज के अंदर ये नंबर लोगों को लिखने को कहा गया था डेविड हॉरविट्ज द्वारा, जिसने ये ट्रेंड शुरू किया था 2009 में कि ये नंबर अपने मेटा टैग में लिख देना अपनी इमेज फ्रिज के अंदर मुंह दे के कैप्चर करने के बाद में, जिसकी वजह से आप जब ये नंबर सर्च करते हो तो आपको यही इमेजेस मिलती हैं। आप में से बहुत से लोगों को जानकर हैरानी हो जाएगी कि यूएस के अंदर कैटरीना नाम नहीं रखा जाता है जब से हरिकेन का नाम उन्होंने कैटरीना रखा है। करीबन 85% ड्रॉप हो चुका है इस नाम के ऊपर, क्योंकि अब बच्चों को ये नाम नहीं दिया जाता है क्योंकि एक तूफान का नाम रखा गया है।
यूएस के अंदर। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि उनको कैटरीना कैफ दिखाओ, शायद बदल लें वो अपना विचार। सो बस दोस्तों, अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैं इनको वीडियो डाली भी है। एक बारी और करना। ओए मम्मी रे, अरे बाप रे। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, कर 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 करना। नहीं 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 नहीं, नहीं।